Good morning, students. Our last topic is rusting of iron. So here, let us get back to rusting. This is one change that affect iron articles and slowly destroy them. Since iron is used in making bridge, ship, cars, truck bodies, and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. The process of rusting can be represented by the following equation. Here the iron Fe, which is react with oxygen, the form of air and plus water. So here rust. So this is the form of rust, which is iron oxide Fe2O3. For rusting, the process of both oxygen and water is essential. रस्टिंग की जो प्रोसेस है उसके लिए वाटर और ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की प्रेजेंस में जो है वो रस्टिंग की प्रोसेस होती है। किसी भी आयरन को अगर हम खुले में छोड़ देते हैं, खुले में छोड़ने पे उस पर जो है एयर और मॉइस्चर के रिएक्शन के कारण उसमें जो है रस्टिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। रस्टिंग जो है आयरन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ जैसे शेप्स, कार, ट्रक बॉडीज़, ये बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आयरन की ही बनी होती है, पर इसमें रस्टिंग के कारण जो है बहुत से इसमें हमें आर्थिक पैसों का जो है नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि इनके लिए जो है जैसे शिप्स शिप्स होते हैं, इनकी बॉडीज़ को हमें पर ईयर जो है चेंज करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हमें कॉस्ट जो है पैसे की हानि होती है। इनफैक्ट इफ़ द कंटेनमेंट ऑफ मॉइस्चर एयर इज़ हाई, विच मीन्स इज इट द मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम फास्टर। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो अब हम रस्टिंग से कैसे बचाएं, हमारे आयरन या अपने सामान को रस्टिंग से कैसे बचाएं? सो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन द कंटेंट विद ऑक्सीजन एंड वाटर और बोथ। वन सिंपल वे टू अप्लाई द कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। इसके लिए एक सिंपल वे ये हो सकता है कि जैसे हम रस्टिंग से आयरन को बचा सकें, उसके लिए होता है कि हम उसकी सरफेस, आयरन की जो सरफेस है उसकी बॉडी पर पेंट या फिर ग्रीस कर दें। इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और इस कोटिंग को हमें रेगुलर अप्लाइड करना होगा, जिससे कि हम आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। अनदर वे टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। और दूसरा वे ये हो सकता है कि हम उस पर एक क्रोमियम या फिर जिंक की लेयर जो है आयरन पर कर दें, जिससे हम आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, जिंक की लेयर को आयरन पर डिपॉजिट करने की जो प्रोसेस होती है, इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। द आयरन पाइप वी यूज्ड इन आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। हमारे घर पे जो वाटर पाइप होते हैं उसको रस्टिंग से बचाने के लिए भी गैल्वेनाइजेशन की मेथड जो होती है इस पे अप्लाई होती है, जिससे इस वाटर पाइप पे जो है जंग नहीं लगती। यू नो दैट द शिप आर मेड फ्रॉम आयरन, अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर, ऑन द पार्ट ऑफ अवर वाटर ऑल्सो द ड्रॉप कीप clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salt. The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffered a lot of damage from rusting instead of being painted. So much so that the fraction of ship's iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss to the world? ऐसे ही शिप का जो नीचे शिप जो होती है वो पूरी तरीके से उसकी बॉडीज़ जो होती है वो आयरन मेटल की बनी हुई होती है। शिप का जो नीचे का पार्ट होता है वो पूरी तरीके से वाटर सरफेस पे होता है, और ऊपरी पार्ट्स में भी जो है कुछ सब्सटेंस जो है वाटर के कुछ जो है उस पर भी वाटर होता है। आप सोच सकते हैं कि पूरे समय ये वाटर में होने के कारण इसमें रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो कितनी ज़्यादा तेज़ी से होती है। और सी वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट जो ज़्यादा होता है,
तो सॉल्ट जो होता है वो रस्टिंग की प्रोसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो शिप्स में जो डैमेज का खतरा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए शिप में जो होती है शिप्स की जो बॉडीज़ होती है उनको हर साल जो है इन्हें रिप्लेस्ड किया जाता है, और इसे रिप्लेस्ड करने में हर साल दुनिया को कितना ज़्यादा शिप्स की बॉडीज़ को चेंज करने में खर्च उठाना पड़ जाता है। लास्ट वन टॉपिक इज़ crystallization. In class 6th, you have learned that the salt can be obtained by the evaporation of sea water. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि जो हमें सॉल्ट है वो सी वाटर के एवेपोराइजेशन के कारण हमें जो है मिलता है। द सॉल्ट ऑब्टेन इन द मैनर इज अनप्योर एंड द शेप ऑफ क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। और हमें इससे मिले सॉल्ट जो होता है वो प्योर नहीं होता, और इसका शेप जो होता है वो इसके क्रिस्टल जो होते हैं बहुत क्लियरली फाइन नहीं दिखते। सो हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सोल्यूशन। तो किसी भी सब्सटेंस का जो हमें प्योर क्रिस्टल है वो हमें उसके सॉल्यूशन से ही प्राप्त हो सकता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। हियर द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। एक्टिविटी 6.9, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक कप में हम फुल वाटर लेते हैं और उसमें कुछ ड्रॉप जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालते हैं और इसे गर्म करते हैं। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग एट, जब ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है तब हम इसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट पाउडर धीरे धीरे डालते हैं और उसे अच्छे से मिक्स करते जाते हैं। और हमें इसमें कॉपर सल्फेट जब तक डालना है तब तक डालना है जब तक कि ये पाउडर डिज़ोल्व ना हो जाए और अच्छी तरीके से डिज़ोल्व ना हो पाए, और इसको और डालने पर ये डिज़ोल्व अच्छे से ना हो पाए। फिल्टर द सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, एक फ़िल्टर पेपर से इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर लेंगे। अलाउड टू कूल, और इसे ठंडा होने देंगे। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट कूलिंग, और जब ये सॉल्यूशन ठंडा हो रहा हो तब इसे हम टच और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। अब हम इस सॉल्यूशन को थोड़े टाइम बाद देखते हैं तो क्या आपको इसमें क्रिस्टल नज़र आते हैं। इफ़ वेट फॉर सम मोर टाइम, अगर नहीं दिखाई देते तो हम इसके लिए थोड़ा और वेट करते हैं और उसके बाद जो हमें प्रॉपरली कॉपर जो है इसमें सॉल्यूशन में जो है क्रिस्टल्स आसानी से दिखाई देने लगते हैं। लाइक फिगर 6.6 क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कुछ टाइम बाद जो है हमें फ़िल्टर पेपर पे कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो इस तरीके से दिखाई देने लगते हैं। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।